झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में गर्मी देखी जा रही है। दूसरे चरण के प्रचार में नेताओं ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। सभी बड़े नेता तूफानी रैलियां कर रहे हैं। आज भी बड़े नेताओं की वहां पर जनसभा होने वाली है। गौरतलब है कि 20 नवंबर को झारखंड में दूसरे चरण का चुनाव है, जिसमें 38 विधानसभा सीटों के लिए मतदान किए जाएंगे और उसको लेकर सभी बड़े नेता तूफानी रैलियां कर रहे हैं, चाहे वो पक्ष हो या फिर विपक्ष। चुनावी रैलियों के माध्यम से विरोधियों पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो सूबे के फायर ब्रांड नेता, और बताते चले कि बीजेपी के तमाम फायर ब्रांड नेता, बड़े नेताओं की पूरी फौज लगा दी गई है झारखंड विधानसभा चुनाव में। वहीं अगर बात की जाए तो हेमंत सोरेन के तरफ से भी पूरी कोशिश, जोर आजमाइश की जा रही कि जनता उनके पक्ष में अधिक से अधिक वोट दे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नैयर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नैयर, 20 नवंबर को आखिरी यानी कि दूसरे चरण का चुनाव होना है झारखंड में, और उसको लेकर धुआंधार रैलियां भी की जा रही है। आज किन किन नेताओं की रैलियां प्रस्तावित है, कहां कहां रैलियां होने जा रही है, और इस यहां पर चुनावी सभा को कौन कौन संबोधित कर रहे हैं? कोई भी बड़ा नेता नजर नहीं आया। मुंडा की जयंती भी है, इसको लेकर जो सीएम है आज सबसे पहले वहां समाधि स्थल जाके पुष्प अर्पण करेंगे। उसके बाद वह दौरे में निकल जाएंगे, जहां जो दूसरे चरण का जहां मतदान होना है उसको लेकर वो निकल जाएंगे। और रहा बात उनकी जो पत्नी है कल्पना सोरेन, वो भी अपने जो टाइम शेड्यूल है वो उस समय वो निकल जाएगी गांडे, और बहुत से ऐसे विधानसभा है जहां उन्हें प्रचार करना है। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी के कई जो नेता है, केंद्रीय मंत्री है, वो अभी भी झारखंड में जमे हुए हैं। और दूसरे चरण के मतदान 20 तारीख को होना है, उस क्षेत्रों में उनका पूरी तरह से जनसभा चल रही है। जैसा कि कल अमित शाह, योगी और शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा जैसे कई बड़े चेहरे ने 20 तारीख के जो मतदान है उसके लिए वोट मांगा है, जनसभा को संबोधित किया गया है। अब मुद्दा वही रहा है कि भ्रष्टाचार और घुसपैठिया। और वही दूसरी तरफ जो है वो जेएमएम के हेमंत सोरेन और कांग्रेस के है, वो उन लोगों ने भी अपना जो जनसभा है पूरी तरह से चालू रखा गया है जनसभा 20 तारीख के लिए। और उन्होंने अपना भी पक्ष रखा है, जैसे जेएमएम ने मैया सम्मान योजना के तहत जो फायदा हो रहा है उसे बताया है, और किस तरह 5 साल लगातार इस सरकार चलाई है उसको भी लेकर जनसभा में बातें चली जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि अब 20 तारीख के जो चुनाव होने वाला है उसके लिए कई जो बड़े चेहरे हैं वो झारखंड में जमे हुए हैं। और आज जो कार्यक्रम है वो बड़े नेता है उनका बीजेपी की तरफ से है, और जो जेएमएम है उनके तरफ से भी कई सभाएं आज आयोजित की गई है। हालांकि आज 15 नवंबर है और बिरसा मुंडा की जयंती है, और इस अवसर पर झारखंड में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, और उसी के दरमियान सभा भी करना है। तो सुबह सुबह जो समय रहेगा वो भगवान बिरसा मुंडा के जितने भी स्टैचू हो, मूर्ति है, वहां माल्यार्पण किया जाएगा, समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किया जाएगा। उसके बाद सभी नेता यहाँ से जो है सभा के लिए निकल जाएंगे, जो जहाँ 20 तारीख को मतदान होना है। राकेश जी नैयर, अगर बात की जाए तो बिहार के जमुई जिले में 150वीं जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा की जयंती पर बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया है। क्या जमुई में भी बीजेपी के स्तर बड़े नेताओं की तरफ से वहां पर कोई कार्यक्रम रखा गया पार्टी दफ्तर में वहां पर, क्योंकि आदिवासी समाज के लोगों के लिए काफी बड़ा दिन है आज? देखिए 15 नवंबर काफी बड़ा दिन है झारखंड के लिए, और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा है, उनकी भी जयंती है। इसको लेकर जो पीएम है काफी गंभीर है, और आज जमुई से ही पीएम मोदी के द्वारा 150 रुपये का सिक्के का जो है वो चलन किया जाएगा। यानी कि 150 सिक्के धरती आबा के नाम पर 150 रुपये के सिक्के जारी किए जाएंगे, और वह जो कार्यक्रम हो वो जमुई से सीधे पीएम मोदी एक तरह से कह सकते हैं झारखंड वासियों को एक नया सौगात देंगे। क्योंकि अभी तक से भगवान बिरसा मुंडा की जो पहचान है वो सिर्फ झारखंड तक ही सीमित थी, लेकिन उन्हें और आगे बढ़ाने के लिए कि उनका जो योगदान है
झारखंड में, धरती आबा के नाम से वो जाने जाते हैं कि किस तरह वो आदिवासियों के सांस्कृतिक और उसकी जल जंगल जमीन का जो नारा देकर उन्होंने धरती आबा का नाम कमाया और उसे एक तरह से भगवान की तरह पूजा करते हैं झारखंड के लोग। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है, जो भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर 150 रुपए का सिक्का जो है वो क्या चुनाव में भी असर कुछ देखने को मिलेगा? जो जमुई में पीएम मोदी जो कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या झारखंड के चुनाव में भी क्या असर इसका होगा? जी बिल्कुल, देखिए आज अभी तक से कोई भी सरकार के द्वारा इस तरह का कार्य नहीं किया गया है भगवान बिरसा मुंडा के तरफ से, क्योंकि अभी आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, लेकिन इधर जो 60 सालों में एक तरह से भगवान बिरसा मुंडा को एक तरह से राष्ट्रीय पहचान नहीं दी जा रही थी। लेकिन पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ा चीज सोच रखी है और एक राष्ट्रीय पहचान देने के लिए सिक्का जारी कर रही है। तो इससे कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो गलियारे में इस तरह की बातें जाएगी तो कहीं ना कहीं एक झारखंड के वासियों को एक सहानुभूति रहेगी बीजेपी की तरफ से, क्योंकि इधर हाल ही फिलहाल में जब पीएम मोदी जब आए थे तो उन्होंने एक ही नारा दिया था कि झारखंड को हमने बनाया है और संवारेंगे भी हम झारखंड को। यानी कि कहने का मतलब है कि बीजेपी के शासनकाल में ही झारखंड का उदय हुआ था, और कहने का मतलब अब जो पीएम का कहना साफ है कि अब संवारने की बारी है, तो बीजेपी अब उसे संभालेगी। तो कहीं ना कहीं सिक्का जारी होने के बाद और इस तरह का जो झारखंड में धरती आबा का जन्मदिन है, उस अवसर पर कहीं ना कहीं अगर सिक्का जारी करता है तो एक सहानुभूति एक होती है झारखंड के लोगों को, वो कहीं ना कहीं बीजेपी उसे ले जाएगी। राकेश, चलिए बहुत शुक्रिया आपका नैयर खबर पर अधिक जानकारी के लिए।